बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे मॉडर्न साइंस एकेडमी। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमन कसीरा। क्लास 9 का लेक्चर है। आज एक्सरसाइज हमारे पास है 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 हमने लास्ट वीडियो के अंदर पूरा सॉल्व कर लिया है। उसके 3 पार्ट्स थे और तीनों हमने एक ही वीडियो के अंदर सॉल्व किए हैं। आज इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 और रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है कि इफ HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल। अब देखिए यहाँ पे आपको HCF पहले दिया हुआ और LCM बाद में दिया हुआ है। दो पॉलिनोमियल का HCF और LCM ये है, तो HCF फर्स्ट पे, तो जो फर्स्ट फैक्टर है आपके पास HCF है और सेकंड वाला जो फैक्टर है ये आपके पास LCM है। आगे लिखा हुआ है देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। ठीक है, तो दो पॉलिनोमियल का हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है। हमारे पास देखिए यहाँ पे लिखते हैं बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल। फर्स्ट पॉलिनोमियल हमारे पास होता है Px, सेकंड पॉलिनोमियल होता है Qx और ये इक्वल है HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। ये फार्मूला है। ठीक है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल हमने फाइंड करना है वो ये चीज हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसको बल्कि हम यूं कर लेते हैं कि हम इसको डेटा की शक्ल में लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर हम लिखते हैं कि HCF इज इक्वल टू x माइनस 7, LCM इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70 और प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल Px मल्टीप्लाई बाय Qx ये हमने फाइंड करना है। अब इस फार्मूले के अंदर हम इसको पुट करते हैं तो Px मल्टीप्लाई बाय Qx इज इक्वल टू HCF की जगह HCF की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 7 और LCM की जगह LCM की वैल्यू आ जाएगी x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 70। देखिए सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई x क्यूब ये आ जाएगा x की पावर 4, x मल्टीप्लाई माइनस 10x स्क्वायर तो ये आ जाएगा माइनस 10x क्यूब, x मल्टीप्लाई 11x तो ये आ जाएगा 11x का स्क्वायर और x मल्टीप्लाई 70 तो ये आ जाएगा 70x। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 7x क्यूब, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 7 टेंस आर 70, साथ में आ जाएगा x। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस तो 11 7 जार ये आ जाएगा 77 और माइनस प्लस माइनस इसके साथ x आएगा 77x माइनस प्लस माइनस 7 7 जार होता है 49 तो ये हमारे पास आ जाएगा 490। अब इसको हम अरेंज करके लिखते हैं x की पावर 4 माइनस 10x क्यूब माइनस 7x क्यूब ये आ जाएगा माइनस 17x क्यूब 11x स्क्वायर ये इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, x स्क्वायर के बाद x की बारी। अब देखिए 70x और ये 70x। ठीक है, ये हो जाएगा 140x। ठीक है, और 140 में से हम 77 को माइनस कर लेते हैं। 140 माइनस 77 1 इधर आ जाएगा 10, 3 रह जाएगा इधर 3 रह गया तो 13, 13 में से 7 हमारे पास रह जाएगा तो ये आ जाएगा 63। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 63x एंड माइनस 490। ये हमारे पास आया है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल Px मल्टीप्लाई बाय Qx। ठीक है, ये आ गया है करेक्ट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल इज। ये हमें दो पॉलिनोमियल का प्रोडक्ट दिया हुआ है, यानी P और Q हमें ये दिया हुआ है, HCF ये दिया हुआ है और LCM हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन लेंथी था, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, जस्ट डाटा लिखा है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको फार्मूले में पुट करते हैं P मल्टीप्लाई बाय Q इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय
HCF। अब देखिए P और Q की जगह तो ये वैल्यू आ जाएगी x4 प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48 इज इक्वल टू, एलसीएम हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लाई एचसीएफ की जगह एचसीएफ की वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास है x-2। अब देखिए एलसीएम फाइंड करने के लिए ये वैल्यू लाके हम यहाँ पे इसके नीचे डिवाइड कर लेते हैं, x4 प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48 डिवाइडेड बाय x-2 इज इक्वल टू एलसीएम। अब इसको ऐसे तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी लॉन्ग डिवीजन करेंगे। ठीक है, यहां पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। अब डिवीजन में x-2 जो फैक्टर है ये यहां आ जाएगा, ठीक है, और ऊपर वाला जो फैक्टर है ये अंदर आ जाएगा, x⁴ प्लस 3x³ माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। अब देखिए x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, x4 आ जाए तो ये आ जाएगा x³ मल्टीप्लाई x4 माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x³। यहां से हमने साइन चेंज करने हैं, ठीक है, ये पिछला वाला मेथड आ गया, ये हम कर चुके हैं पहले, माइनस है प्लस है माइनस माइनस है तो प्लस, देन यहां से क्या होगा, लाइन लगाएंगे, जो सिमिलर वैल्यू अपोजिट साइन के साथ कैंसिल हो जाएंगी, 3x³ और 2x³ ये आ जाएगा 5x³ ये इसी तरह आ जाएगा माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। अब देखिए हमने 5x³ बनाना है, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक तो x² मल्टीप्लाई करेंगे और साथ में 5 आ जाएगा, ठीक है, 5x² मल्टीप्लाई x 5x³ फिर माइनस 5 2 आ जाएगा 10 और साथ में आएगा x², ये प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल, इनको माइनस करेंगे तो माइनस 2x² माइनस 20x और प्लस 48। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ भी माइनस का साइन आएगा, और यहाँ पे x है यहाँ पे x² है तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस प्लस माइनस 2x मल्टीप्लाई x 2x² माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 2 2 ये आ जाएगा 4x, ये माइनस है प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ठीक है, ये दोनों कट हो जाएंगे, -20 और -4x ये आएगा -24x और प्लस 48। अब यहाँ पे माइनस है तो अगेन माइनस आएगा। अब देखिए 24 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, x मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x जो है वो ऑलरेडी हमारे पास है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा -24x और माइनस माइनस ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 24 2 48 प्लस है माइनस माइनस है तो प्लस, तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, ये टर्म कैंसिल हो गई, ये जो वैल्यू बची है ये हमारा HCF है, LCM है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे LCM इज इक्वल टू x³ प्लस 5x² माइनस 2x माइनस 24। आपने हर उस क्वेश्चन में जिसके अंदर इस तरह की डिवीजन आ जाए कि ना कॉमन आ रहा है ना परफेक्ट डिवाइड हो रहा है, तो उसके लिए फिर आपने डिवीजन मेथड का इस्तेमाल करना है और इसको आगे सॉल्व करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया कि प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल ये है, एलसीएम भी हमें गिवन है और हमने एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर फार्मूला है, एलसीएम मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई Q। तो P मल्टीप्लाई Q ये प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनोमियल है हमारे पास, एलसीएम की जगह, अच्छा हमने एलसीएम HCF फाइंड करना है, एलसीएम इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई बाई Q डिवाइडेड बाय एलसीएम।
HCF इज इक्वल टू P मल्टीप्लाई क्यू की जगह इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, y की पावर 4 प्लस 6y क्यूब माइनस 3y स्केयर माइनस 56y माइनस 48 डिवाइडेड बाय एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू लिख लेते हैं, y क्यूब प्लस 2y स्केयर माइनस 11y माइनस 12। अगेन इसमें हमने क्या करना है, हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू अंदर आ जाएगी, y की पावर 4 प्लस 6y क्यूब माइनस 3y स्केयर माइनस 56y एंड माइनस 48, और जो नीचे वाली वैल्यू है ये बाहर लिख लेंगे, y क्यूब 2y स्केयर माइनस 11y माइनस 12। अब देखिए यहाँ पे y क्यूब है, यहाँ पे y की पावर 4 है, तो इसके साथ हम y को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। y जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा y की पावर 4 प्लस y जब 2y स्केयर से मल्टीप्लाई होगा तो 2y क्यूब माइनस ये आ जाएगा 11y स्केयर और माइनस 12y। अब साइन चेंज करेंगे, देखिए ये प्लस में माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये भी हो जाएगा प्लस। देन सिमिलर वैल्यूज ऑपोजिट साइन वाली कैंसिल हो जाएंगी, 6y क्यूब में से 2y क्यूब जाएगा तो ये आ जाएगा 4y क्यूब, 11y स्केयर माइनस 3y स्केयर तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 8y स्केयर माइनस 56y प्लस 12y ये आ जाएगा माइनस 44y और माइनस 48। अब देखें 4 बनाना है तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करते, 4y से मल्टीप्लाई होगा 4y क्यूब प्लस 4 2 जार 8y स्केयर माइनस 11 4 जार 44y और माइनस प्लस माइनस 12 4 जार आ जाएगा 48। ये माइनस है तो प्लस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस और ये भी प्लस है तो माइनस, टर्म कैंसिल हो जाएगी और कुछ भी नहीं बचा। तो हमारा जो HCF आया है, ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ये हमारा HCF है, ठीक है। HCF इज इक्वल टू y प्लस 4, ठीक है, ये आ गया करेक्ट आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है कि फाइंड दी सेकंड पोलिनोमियल। तो दो पोलिनोमियल हमारे पास होते हैं, एक होता है p और दूसरा होता है q। तो सेकंड पोलिनोमियल ये है q, ये हमने फाइंड करना है। फर्स्ट पोलिनोमियल को मैंने p का नाम दिया और ये p ही बनता है हमारा, ये हमें गिवन दिया हुआ है और फार्मूला इसका होता है एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF। तो p की जगह हम p की वैल्यू लिख लेते हैं, p की वैल्यू है, अच्छा ये p इधर आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय HCF डिवाइडेड बाय p। q इज इक्वल टू एलसीएम की जगह एलसीएम की वैल्यू लिखते हैं, एलसीएम की वैल्यू है x क्यूब प्लस 1 x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय, अच्छा HCF की वैल्यू मैंने नहीं लिखी, HCF की वैल्यू है x प्लस 1 और p की जगह मैं p की वैल्यू लिख लेता हूँ, p की वैल्यू है x4 प्लस x क्यूब प्लस x प्लस 1। यहाँ से हम क्या करते हैं देखें, ये तो इसी तरह आ जाएगा और इन दोनों में मैं x क्यूब कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा x प्लस 1, ठीक है, ये वाला x प्लस 1 इसी तरह आ जाएगा। देन इन दोनों में इसी तरह x क्यूब कॉमन लूंगा तो x प्लस 1 और 1 कॉमन लूंगा तो x प्लस 1, इसको मजीद सॉल्व करेंगे। अच्छा इसमें मैंने लॉन्ग डिवीजन नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल था, ठीक है, इसमें लॉन्ग डिवीजन नहीं होती थी। अच्छा इन दोनों में अब देखिए ये दोनों सिमिलर है तो ये कॉमन आ जाएगा, अगली ब्रैकेट में आ जाएगा x क्यूब माइनस 1 और साथ में आ जाएगा x प्लस 1, नीचे हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 कॉमन फैक्टर और आ जाएगा x क्यूब प्लस 1। अब देखें यहां से ये वाला और ये वाला, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे,
तो जो सेकंड पॉलिनोमियल हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है एक्स क्यूब माइनस वन और एक्स प्लस वन। ये आ गया आंसर। आप मजीद इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड एलसीएम। एलसीएम फाइंड करना है, दोनों पॉलिनोमियल हमें गिवन दिए हुए हैं और एचसीएफ इसका दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम फार्मूला लगाएंगे, P मल्टीप्लाई Q इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ। P की जगह P की वैल्यू आ जाएगी 4x क्यूब माइनस 10x के प्लस 4x प्लस 2, एंड दूसरी साइड हमारे पास इसका आ जाएगा Q वाला फैक्टर 3x4 माइनस 2x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू एलसीएम हमने फाइंड करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई एचसीएफ की जगह हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन। देखिए ये वाली टर्म इसी तरह आएगी, यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम एक्स क्यूब कॉमन ले लेते हैं। जब एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 3x माइनस टू, यहां से माइनस वन कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस प्लस माइनस टू इज इक्वल टू एलसीएम, और ये वाली वैल्यू इसके नीचे आके क्या हो जाएगी जी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अच्छा यहां से हमने क्या करना है कि हम क्या करते हैं जी, ये वाली टर्म अगेन इसी तरह आ जाएगी 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, इधर 3x माइनस 2 ये कॉमन आ गया और दूसरी ब्रैकेट में आ गया x क्यूब माइनस वन, नीचे भी हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन इज इक्वल टू एलसीएम। आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। एलसीएम इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, फिर आ जाएगा 3x माइनस 2। अब यहाँ पे x क्यूब माइनस वन का हमने फार्मूला खोलना है जो कि इक्वल होता है a माइनस बी। अब यहाँ पे जगह नहीं है, यहाँ पे जगह नहीं है, इसको मैं थोड़ा यहाँ से एक स्टेप में यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 और 3x माइनस 2 इसी तरह आ जाएगा। इसका फार्मूला खोलेंगे तो x माइनस वन ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला आ गया। नीचे आ गया x माइनस वन, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गए, ठीक है। और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करूँगा एलसीएम इज इक्वल टू, एक बोर्ड हमारा छोटा है, जगह हमारे पास, अच्छा जी यहाँ से ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और ये दो टर्म हमारे पास बच गई है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x, देखें ये और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3x क्यूब, फिर जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस 3x स्क्वायर, फिर जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 3x। अब माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस 2x और माइनस प्लस माइनस 2। अब जो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज आएगी, ठीक है। 3x क्यूब इसी तरह आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो ये आ जाएगा प्लस x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस x, और आखिर में आ जाएगा माइनस 2। ये इसका आ गया करेक्ट आंसर। वीडियो थोड़ी लेंथी होगी लेकिन हमने तकरीबन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे।
आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।